तो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कशन किए थे पीएच कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, पीएच कैलकुलेशन के बारे में। तो एक चार्ट प्लॉट किए थे, चार्ट याद है? चार्ट बोल ले अपने सामने, ठीक है? चार्ट को आप अपने सामने में खोले ताकि आपको रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। तो पीएच कैलकुलेशन में हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड किए, तीन पार्ट पे डिवाइड किए। एक हम लोग देखे थे मेरे भाई जिसपे केवल एसिड होगा या फिर बेस होगा, या तो सिर्फ और सिर्फ एसिड होगा या फिर बेस होगा। दूसरा ये था जिसपे सॉल्ट होगा, और तीसरा एक ऐसा डिग्री सॉल्ट भी हो और साथ में या तो एसिड हो या तो बेस। एक ऐसा कैटेगरी भी बनाया थे हम लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग मेनली इसी पर हम लोग स्टिक थे, एसिड और बेस, या तो केवल एसिड होगा या तो बेस होगा। अब इसको भी हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज पे डिवाइड किए थे कि एक ही टाइप का एसिड, वन टाइप ऑफ एसिड, वन टाइप ऑफ एसिड, केवल एक ही टाइप का एसिड हो। लैंग्वेज कुछ अलग ढंग से लिखा है, सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन एसिड, इस तरीके से लिखा है, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। और यहाँ पर मोर एक ज्यादा एसिड ऐसे डिवाइड। अब अगर केवल एक टाइप के एसिड हो तो फिर इसको फर्दर कैटेगराइज किए थे मोनोप्रोटिक और फिर पॉलीप्रोटिक। मोनोप्रोटिक के अंदर क्या आया था? स्ट्रॉन्ग और वीक आया था, याद आया? तो मेरे में हम लोग कैसे रिवाइज कर रहे थे कि अगर केवल सॉल्यूशन में मेरा एसिड हो और सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एसिड हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और मोनोप्रोटिक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो मोनोप्रोटिक हो, तो अगर लेट्स से HA को एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कंसंट्रेशन C है, तो सबसे पहले हमको इसमें C को चेक करना है। C को क्या करना है? चेक करना है। कैसे चेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? तो C का अगर कंसंट्रेशन एसिड का 10 का पावर -6 या -6 से बड़ा हो जाए तो हम लोग इस केस पे H+ आयन का कंसंट्रेशन वाटर की वजह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। याद आया? देखते रहना अपने कॉपी में, तब रिवाइज होगा आपका। लेकिन अगर C और यहाँ पे केवल डायरेक्टली यही परसेंट क्या निकाल देंगे? pH। लेकिन अगर एसिड का कंसंट्रेशन HA = स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड है और कंसंट्रेशन लेस देन 10 का पावर -6 m है, तो फिर आपको H+ आयन कंसंट्रेशन ड्यू टू वाटर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। याद आया? हाँ, तो वहां पर फिर हम लोग KW बनाते थे। KW क्या हो जाता था? H+C into OH minus आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? X हो जाएगा। आगे बातें समझ में। फिर यहाँ पर से हम बताए थे H+ का कंसंट्रेशन कितना था? ये वाला था H+C। यहाँ पर हम लोग को कुछ भी मेंशन नहीं है, तो KW का वैल्यू 10 का पावर -14 नोन होता है, तो नोन होता है तो H+C और यहाँ से pH निकालें। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एरर होने का चांसेस रहता है, अभी तो कम एरर होगा, जल्दीबाजी में यहाँ पर से तो कैलकुलेट करेंगे x और इसी से pH निकालेंगे, ऐसा होगा कुछ दिन। तो आप एकदम पेशेंटली सवाल को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत जरूरी है। सवाल को सॉल्व करने टाइम में आप जितना भी माइंड को प्रेजेंट रखेंगे उतना ही ज्यादा आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा, ठीक है? तो इस पर हम लोग डिस्कशन किए थे माय डियर स्टूडेंट्स। अब स्ट्रॉन्ग के बाद फिर हम लोग वीक वाले कैटेगरी में भी आए थे, वीक में भी आए थे। फिर हम लोग देखे थे मोर देन वन एसिड, तो कैसे हम लोग रिकैपिचुलेट कर रहे हैं, आपको भी वैसा ही रिकैपिचुलेट करना है। अब हम लोग आ रहे हैं ओनली वन टाइप ऑफ एसिड होगा, ठीक है, जिसमें लेकिन एसिड मेरा वीक होगा, वहां पर भी आपको एसिड का कंसंट्रेशन C लेवल होगा, लेकिन आपको पता ही पहले से भी एसिड। तो आप क्या करते हैं मेरे भाई? डिसोसिएट करवाएंगे, इसको डिसोसिएट करवाएंगे, कैसे करवाएंगे? H+ और H-, तो इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम में C-X, इसका X, और हम बताए थे कभी-कभी आपको अल्फा निकालना होगा तो X = C अल्फा कर दीजिएगा।
यहाँ से फिर इस एसिड का Ka गिवन होगा। जब भी वीक एसिड हो तो Ka गिवन होगा। Ka को कैसे लिखेंगे x² / c-। फिर हम बताए थे अपने आप देख लेना नेगलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से नेगलेक्ट कर देना। फिर वहां पर से H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना के बराबर होगा, x के बराबर। यहाँ से pH निकल, यहाँ से pH निकल जाएगा और अल्फा निकालना होगा। C आपको नोन होगा सवाल में, अल्फा का वैल्यू निकालना। आई होप ये सारे लाइंस क्लियर, सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं। कैसे जैसे हम पेज में लिख लिख करके बोर्ड पे कर रहे हैं, वैसे आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना होगा ऐसे, ठीक है। हम आगे बस अब क्या है स्टूडेंट, के बाद फिर हम लोग देखे थे कि मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ठीक है। अगर मेरे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है, दोनों एसिड ही होगा, दोनों एसिड्स ही होंगे, स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग। जैसे एग्जांपल लिए थे HCl प्लस HNO3, ठीक है। इसका V1 मिलीलीटर है, कंसंट्रेशन C1 है, इसका V2 मिलीलीटर है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, कंटेनर वाला एग्जांपल लिए थे। मोल्स क्या होता है, एडिटिव इन नेचर होता है, वॉल्यूम एडिटिव इन नेचर होता है। तो फाइनल कंसंट्रेशन H+ का कितना हो जाएगा, ये तो 100% डिसोसिएट होगा, तो कितना मोल्स आएगा C1 * V1। इसमें कितना होगा 100% डिसोसिएट होगा, तो C2 * V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है V1 + V2 मोल्स बाय वॉल्यूम। तो यहां से फिर हम लोग क्या निकाल लेते थे, ये कुछ याद आया मेरे भाई, तो सवाल भी किए थे इससे रिलेटेड। ये था स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला, ठीक है। अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद स्ट्रॉन्ग प्लस वीक हो, स्ट्रॉन्ग प्लस वीक हो, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड। जैसे स्ट्रॉन्ग में एग्जांपल ले लेते हैं HCl और साथ में CH3COOH। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। तो ये तो सवाल है कि पूरा पूरा H+ देगा, लेकिन ये तो पूरा नहीं देगा। और दोनों एक ही कंटेनर में मिक्सचर है, तो क्या होगा CH3COOH डिसोसिएट करेगा मेरे भाई किसपे, CH3COO- प्लस H+, और इसका एक Ka गिवन रहता है, इसका Ka गिवन होता है। तो सिंस इसका कंसंट्रेशन कितना है C2, इक्विलिब्रियम में कितना हो जाएगा C2 - X, ये X हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा X। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि H+ यहां से भी आएगा, तो टोटल H+ कितना हो जाएगा X+। फिर यहाँ पे K1 से इक्वेशन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, K से इक्वेशन बनाएंगे x * x + C1 डिवाइडेड बाय C2 - x। फिर से वही चीज चेक करेंगे, K/C2 इग्नोर कर पाएंगे x को कि नहीं कर पाएंगे, वो चेक करना पड़ेगा। वैसे हम ये भी बताए थे कि आप सवाल नॉर्मली सॉल्व करो, अपने आप दिख जाएगा कि इग्नोर हो पाएगा या। आगे बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत है? तो ये सारे लाइंस तुमको अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। सवाल को रटना नहीं है मेरे में, अप्रोच देना सीखो। आखिर क्या कर रहे हैं, ये तो 100% डिसोसिएट हुआ या 100% नहीं होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन लिखेंगे। तो सेंसेस मिक्सचर है, तो मिक्सचर में जो H+ उसका वाला भी रहेगा, तो कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। ये तो कर रहे हैं, सवाल ही बनाए थे इससे रिलेटेड, है ना। तो एक और केस था मेरे भाई, जो लास्ट केस जिसको हम लोग करके ऐड कर दिए और उस पे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, लास्ट में टाइम नहीं बच पाया था अपने पास से, तो हम लोग क्वेश्चन नहीं किए थे। अभी वापस से वो वाला थर्ड केस जो है उसको रिकैपिचुलेट करेंगे और कुछ प्रश्न करके खुशियां मनाएंगे, ठीक है। चलो एक बार जो लोग ऑनलाइन में क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक बार फिर से कंफर्म कर दो कि ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। चलो ठीक है, माइक लगाने का फायदा हो रहा है, यस या नो। माइक लगाने का फायदा हो रहा है।
चलो ठीक है। थर्ड नंबर केस हम लोग देखेंगे मेरे भाई, मिक्सचर ऑफ, वैसे ये ऑलरेडी देख चुके थे हम लोग, मिक्सचर ऑफ हम लोग का क्या रहेगा इस बार, वीक एसिड प्लस वीक एसिड, वीक प्लस वीक का मिक्सचर, वीक प्लस वीक का मिक्सचर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल में हम दो एसिड्स ले लेते हैं मेरे भाई, दो एसिड्स ले लेते हैं, HA जैसा कर लिए थे हम, और इसका HA का कॉन्सेंट्रेशन हम दिए थे आपको C1, और मेरे भाई एक और एसिड दिए थे HB, और HB का कॉन्सेंट्रेशन दिए थे हम आपको C2। इसके लिए हम लोग ले लेंगे Ka1, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka2 ले लिए थे। इसको अच्छे तरीके दोनों वीक है, दोनों में अल्फा का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा 0 से 1 के बीच। तो जो HA है ये माय डियर स्टूडेंट कैसे डिसोसिएट करेगा, H प्लस और साथ में A-, और मेरे भाई HB कैसे डिसोसिएट करेगा, तो HB जो है H प्लस प्लस ऑफ B- ऐसे डिसोसिएट करेगा। इसके लिए आपको Ka1 गिवन रहेगा, इसके लिए आपको कुछ दूसरा K, वहां पे Ka1 नहीं लिखा है, बस लिखा है इस एसिड का Ka इतना है, इस एसिड का Ka इतना है। तो सिर्फ इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो जाएगा तो C1 - X, ये X हो जाएगा, ये X हो जाएगा। ठीक है, लाइन सही लिखे मेरे भाई। HB है, HB, तो HB का कंसंट्रेशन C2 था, लेकिन अब इसका X डिसोसिएट किया तो इसका भी X डिसोसिएट कर गया, सब गारंटी है क्या, इसका Y होगा। तो माय डियर स्टूडेंट इसका कितना होगा Y, इसका कितना होगा Y। लेकिन क्या दोनों तो एक ही कंटेनर में मिक्स था मेरे भाई, तो H प्लस हमको टोटल कितना दिखाई देगा, X प्लस Y, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ka1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, सॉरी H प्लस Y। तो यहाँ पर Ka1 कैसे लिखेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, तो X प्लस Y इनटू X। हर्षित दिख रहा सब कुछ, और ये भी हम बताए थे यहाँ पर X हमेशा ही आपका क्या हो जाएगा, हटा दे। ठीक है, Ka2 कैसे लिखाएगा, तो X प्लस Y इनटू Y अपॉन, फिर से यहाँ पर Y भी क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अब क्या है मेरे भाई, इसके बाद अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़ा है, सब पढ़ाया हुआ है कल वाला। ठीक है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, X प्लस Y। तो X प्लस Y कितना आता हुआ दिख रहा है, हम डायरेक्ट लिख दें, यस सर, यही X प्लस आएगा कॉन्सेंट्रेशन होगा। देखो तो यहाँ पर C1 इनटू Ka1 हो जाएगा, X प्लस Y इनटू X, ये C2 इनटू Ka2 X प्लस Y इनटू, दोनों को जोड़ देंगे, C1 इनटू Ka1, C1 इनटू Ka1 प्लस C2 इनटू Ka2 जोड़ दो, तो आपको दिखाई दे रहा है कि X प्लस Y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, X प्लस Y ब्रैकेट में X प्लस Y का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कट जाएगा। यही ना आया था फाइनल रिजल्ट, यही रिजल्ट आया था। और मेरे भाई जो केस नंबर 3 था, वीक प्लस वीक, उसके ऊपर 2-400 बार VBI लगा देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, इससे आईटी पे सवाल आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके खुशियां मना लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, a mixture contains 1 m HA, 1 m HA,
ठीक है, इसका k ले लो मेरे भाई, k इक्वल टू 10 का पावर माइनस 4m, 10 का पावर माइनस 4m, ठीक है। A mixture contains 1 NHA, k equal to 10 का पावर माइनस 4m and 0.8 m HB, इसका Ka का वैल्यू आपको गिवन है 10 का पावर माइनस 3m, फुल स्टॉप। फाइंड द pH of the solution, find the pH of the solution, find the pH of the solution। बताइए जल्दी से, बहुत इजी कैलकुलेशन आप लीजिए। ऑनलाइन में भी जिसका जवाब आ जाएगा वो चैट पे रिस्पांस देंगे आपका। 153 3 into 10 to the power minus 9, ये माइनस 4 है, तुम्हारा माइनस 9 किससे आ रहा है? कितना H प्लस का कंसंट्रेशन आया सर? 3 into 10 to the power minus 9। हाँ, तो 2 minus log 3 हो जाएगा, तो 2 minus log 3 हो जाएगा 1.52। हाँ ठीक है, 1.5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सिंस आपको पहले ही देख करके ही पता चलेगा कि मिक्सचर है, पहला मिक्सचर पता चलेगा। अच्छा, Ka का वैल्यूज अगर गिवन है तो ये हमको इसका हम लोग को बता देता है कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग। अगर Ka का वैल्यू गिवन है इसका मतलब तो फिक्स है कि वीक है, मालूम चल गया। वीक एसिड दोनों वीक है क्या? यस, दोनों का Ka गिवन है, तो ये मिक्सचर ऑफ वीक एसिड के कैटेगरी में चलेगा। अभी तो जस्ट बना रहे सवाल, इससे तो पता चला कि उसी से सवाल दिया, लेकिन जब बहुत सारा जब सवाल हो जाएगा तो सोचना कैसे, वो चीज हम आपको सिखा रहे हैं। तो सिर्फ यहाँ पर से हम डायरेक्टली या तो पूरा डेरिवेशन करो, कोई बड़ा चीज नहीं है डेरिवेशन, ऐसा मत समझना कि बहुत बड़ा है, हम उस पर डेरिवेशन करेंगे आराम से, याद थोड़ी करके जाएंगे ये वाला फार्मूला। उस टाइम डिराइव करेंगे नॉर्मली ये फार्मूला को और फिर पुट करेंगे, तो यही डिराइव होकर के आएगा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? C1 कितना है? C1 1 into 10 का पावर माइनस 4, C1 into Ka1, C2 तो ये हम 8 लिखेंगे तो into 10 का पावर माइनस 1 into 10 का पावर माइनस 3, तो ये 10 का पावर माइनस 4 बन जाएगा। 0.8 into 10 का पावर माइनस 3 को 8 into 10 का पावर माइनस 4, यहाँ से 10 का पावर माइनस 4 को कॉमन ले लो तो 1 plus 8 मिलेगा। 1 plus 8 मतलब 9, और 9 का रूट कितना होता है? और 10 का पावर माइनस 4 का रूट कितना हो जाएगा? 3 into 10 का पावर माइनस 2। यहाँ से pH निकालो, pH कितना आएगा? 2 minus log 3 0.5248, तो ये 1.5। नाम क्या है बाबू? कौन से बैच के हैं? 2023। बड़ा जल्दी आ गए। कितना बजे निकले थे आप? 2:30 में। 1.5 घंटा लगा, मतलब कहीं रुका हुआ नहीं था बीच में? किसी से मिलना जुलना? सर मम्मी के साथ।
कब ट्रस्ट किया जा सकता एक्चुअली लोकेशन नहीं पता। ठीक है। तो ये था मेरे भाई हम लोग का केवल एक एसिड का बात कर रहे थे हम लोग, ये दो एसिड का ही बात किए, दो एसिड का भी बात किए, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग पॉलीप्रोटिक एसिड्स के बारे में डिस्कशन नहीं किए, है ना। तो जरूरी है करना, छोड़ दिया जाए। चलो तो अब हम लोग देखेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड का। तो हेडिंग बना लीजिए, पीएच कैलकुलेशन फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड्स, पॉलीप्रोटिक एसिड्स। pH calculation for polyprotic acids। तो ये प्रोटिक का मतलब लास्ट क्लास में हम डिस्कशन किए थे कि ये प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन्स। क्या मतलब होता है? प्रोटॉन्स। इसका मतलब इसके पास में एक से ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी एक से ज्यादा वो H+ दे सकते हैं, ऐसा एसिड। तो जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट H2A ये कितना दे सकता है? दो दे सकता है ना। तो इस टाइप का एसिड्स के बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पर हम ऐसा ले लेते हैं कि H2A का कॉन्सेंट्रेशन C है, H2A का कॉन्सेंट्रेशन C, ऐसा ले। अब इसके अंदर में तीन केसेस बनेगा, तीन केसेस बनेगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 मेरे भाई, केस नंबर 1 में क्या है? सिंस यहां पर जैसे ना ये एसिड है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर जैसे H2A है, तो ये H2A कैसे H+ अपना छोड़ेगा? तो पहला बार में पहला वाला H+ छोड़ेगा तो Ha- बनेगा, यस या नो? एक छोड़ा और फिर Ha- याद करो, लेकिन हम H2CO3 का लिखे थे सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम, ऐसा ही लिखे थे। H2CO3 पहला H+ छोड़ा था, फिर दूसरा H+ छोड़ा था। ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में सब H+ दे देगा, नहीं। अब सेकंड टाइम में ये दूसरा वाला H+ देगा, तो A के ऊपर पहले से माइनस था, अब कैसा माइनस आ जाएगा? A2-। अब सिंस ये भी एक इक्विलिब्रियम है, ये भी एक इक्विलिब्रियम है, तो इसके लिए हम लोग पहला H+ देता है, इसको हम Ka1 बोलते हैं। पहला H+ देता है उसको क्या बोलेंगे? दूसरा वाला को Ka2। अगर तीसरा भी देने का टेंडेंसी रहता तो Ka3, Ka4, इस तरीके से चलता रहता है। तो अब क्या है ना मेरे भाई कि Ka1 इफ K1 एंड K2 दोनों के दोनों बहुत बड़ा है, तुम लोगों से कितना बड़ा? मेरे भाई इतना बड़ा कि आपको दिया ही नहीं। समझ आया? मतलब समझ गए स्ट्रॉन्ग का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इशारा समझ जाइए कि अगर K1 या K2 का वैल्यू गिवन नहीं है तो ये केस नंबर 1 के कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो मेरे भाई अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? C। और ये इक्विलिब्रियम का साइन हटा करके केवल सिंगल एरो रखेंगे तो ये पूरा पूरा डिसोसिएट कर देगा, तो C लिए थे तो कितना बन जाएगा? H+ C। और A- भी कितना बनेगा? तो कितना हो गया? Ha- C। तो यहाँ पे कितना आएगा? अब ये भी क्या है? बहुत बड़ा 100% सिंगल एरो रहेगा, C से कितना बनेगा? ये टोटल H+ कितना हो गया? 2C हो जाएगा। दिखाई दिया कुछ?
मतलब क्या है, ऐसे केसेस में सिर्फ दोनों बहुत बड़ा है तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, एक ही लाइन में लिख देंगे 2x प्लस प्लस 8, एक लाइन में। ऐसे केसेस में हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। तो अगर इसका कंसंट्रेशन C था, 0 0 था, तो बाद में ये 0 हो जाएगा 2C और ये C हो जाएगा। आई बात है समझ में? सीधा बनेगा तो HA माइनस बचेगा क्या? C लिए थे, फिर ये 100% डिसोसिएट कर देगा तो बचेगा नहीं, कौन बचेगा? ये कितना बचेगा? C। ये फोर्स में भी दिखाई देगा। तो यहां पर अगर हम पूछें कि H प्लस का कितना कंसंट्रेशन था, 2C, तो सुनो अब मेरी बातों को ध्यान से, अगर Ka1 और Ka2 का वैल्यूज नहीं गिवन होगा तो H2A होगा, जाहिर सी बात ये पूरा H प्लस छोड़ देगा तो दुगना छोड़ेगा, अगर H3A होता तो तिगुना छोड़ देता तो 3C लिख देते हैं, और यहीं से क्या निकल जाता मेरा EH। आ रही है बात समझ में? एक प्रश्न कर ले। तो एक क्वेश्चन है, माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये है कि आपको हम H2SO4 दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके बारे में हम कोई Ka का वैल्यूज नहीं दे रहे हैं। आपको हम इसमें दे दिए 1.6 into 10 का पावर -4 m दे दिए, 1.6 into 10 का पावर -4 m दे दिए, ठीक है। तो आपको इसका pH निकालना है, फाइंड करो pH, जल्दी से बताओ। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो रेड मार्कर दिखाई देता था? बहुत कम दिखाई देता है। चलो वो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, फिर से इस बात को रिपीट कर देते हैं। ये 1.6 into 10 का पावर -4 m दिए है, फाइंड करना है pH। ब्लैक अच्छा से दिखाई देता था? हाँ, ब्लैक ठीक दिखाई देता, ठीक है। ठीक है, जल्दी से बनाए। फिर जब ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो फिर आप इसके बाद सेकेंड नंबर बनाएंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 2.4 into 10 का पावर -2 m, 2.4 into 10 का पावर -2 m है। तो आपको इसका भी pH बताना है, ठीक है। आप जल्दी से लिखिए, तब तक हम मार्कर भी इनफिल करवा लेते हैं। सर पहला नंबर पर 2.4 ना 2.4 है, आपका गलती है। नहीं, लॉग 0.60 बन गया सवाल? फर्स्ट बन गया? कितना है? यस, 3.5 इज करेक्ट आंसर। हाँ, ऑनलाइन में भी बहुतों का आया है 3.5, वेरी गुड। जो लोग 3.5 निकाले वो लोग खुशियां बनाए। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? इसका जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, 3.2 into 10 का पावर -4। तो H प्लस मालूम चल गया, तो pH निकालेंगे। तो pH 4 और 3.2, किसका एंटीलॉग 3.2 होता था? 0.5 का। तो 4 - 0.5 कितना आ जाएगा?
ऐसे भी लगा सकते थे, log 3 का वैल्यू 0.48 होता, उससे थोड़ा बड़ा है तो 0.5 ले लेंगे। 3 पॉइंट क्लियर है ना, आसान। इसका कितना है? जल्दी बताओ। यस 12.65 होगा। वेरी गुड। यस सर। और किसका है 12.65? तो सिंस ये OH माइनस आयन देगा, कितना OH माइनस देगा? दुगना देगा इसका, तो 4.8 इंटू 10 का पावर -2 देगा। तो यहां से हम OH माइनस से क्या निकालेंगे? POH कितना है? 2 माइनस log 5 के अराउंड आएगा। 2 माइनस log 5 का वैल्यू होता है 0.7, उससे थोड़ा कम ले लो तो 0.68 ले लो, 0.65 ले लो, सब चलेगा। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 1.35। कोई 0.68 ले लेगा तो उसका 1.38 आ जाएगा, तो बड़ा चीज नहीं। सॉरी 1.32 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। पीएच निकालेंगे, 14 से माइनस कर दो 1.35, तो सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है? 12 ठीक है, क्लियर है? कितना लोग का निकल गया? तो ये था केस नंबर 1, जिसमें में आपको K1 और K2 का वैल्यूज गिवन नहीं होगा, तो हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे ये लोग सब पूरा H प्लस दे देगा। केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2, अब क्या है कि अगर Ka1 का वैल्यू बहुत बड़ा हो 1, मतलब कितना होना चाहिए? दिया ही दे रहा है, बट नॉट K2, मतलब Ka2 का वैल्यू दिया है लेकिन उसका बहुत बड़ा नहीं हो, ये गिवन रहेगा। ये क्या रहेगा? गिवन रहेगा। तो अब हमको ना पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, मतलब फिर से K2 का वैल्यू गिवन होगा तो वो एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इज H2A है, डाइप्रोटिक हम लोग ले रहे हैं, आप ट्राइप्रोटिक ले सकते हैं, वैसे आपका IIT-JEE में डाइप्रोटिक तक ही आएगा, ठीक है। हो सकता है H3PO4 में कभी पूछ ले, आप बता सकते हैं सवाल। H2A का कंसंट्रेशन फिर से C ले लिए, H2A का कंसंट्रेशन फिर से C ले लिए माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अब ना डायरेक्टली हम H प्लस का 2C नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे? अब ये वाला एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। पहला वाला इक्विलिब्रियम तो हम सीधा क्या बना देंगे? सिंगल एरो दिखाएंगे, टू दिखाएंगे सिंगल एरो, क्योंकि फर्स्ट वाला Ka का वैल्यू बहुत बड़ा है, लेकिन सेकंड वाले में अब हमको इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा, क्योंकि Ka का वैल्यू गिवन होगा H प्लस प्लस ऑफ K2 माइनस, यहाँ पर आपको Ka2 का वैल्यू गिवन होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है। सिंस इसका कंसंट्रेशन C लिए थे, तो फाइनली कितना हो जाएगा? ये 100% डिसोसिएट, तो 0 हो जाएगा। ये कितना बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स? C, और ये कितना बनेगा? अब यही वाला C यहाँ पे आएगा ना, सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम, C आ गया, लेकिन अब ये क्या पूरा C चला जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे? ये कुछ अमाउंट पे डिसोशिएट करेगा, लेट्स से x डिसोशिएट किया तो ये x प्लस कितना बनेगा? x, और A2 माइनस कितना बनेगा?
लेकिन आपको ये पता है ये सब एक ही कंटेनर के अंदर में डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको H प्लस नेट कितना दिखाई देगा, X प्लस C। तो ये सब आपको फॉर्मूला की तरह याद नहीं करना, बस सोचना है कि सवाल में क्या हो रहा है। तो यहां से कैसे क्या करेंगे, K2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहां कैसे लिखेंगे, इसका कंसंट्रेशन इनटू इसका कंसंट्रेशन अपॉन इसका, तो X प्लस C इनटू X डिवाइडेड बाय C माइनस X। फिर से वो सारा कंडीशंस वैलिड है, Ka2 अपॉन C अगर 10 का पावर -3 या उससे कम हुआ तो X को नेग्लेक्ट, वो सब के सब जगह हर जगह पे एप्लीकेबल है माय डियर। और यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर से H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, बताओ, X प्लस C, X प्लस C, और यहां से क्या निकल जाएगा हम लोग को pH। हाँ, यहाँ पे चाहो तो तुम ये लाइन लिख सकते हो, if Ka2 upon C less than equal to 10 का पावर -3 होगा तो नेग्लेक्ट, तो ये सब अब अंडरस्टूड है, अब अपने से भी समझ सकते हो, नेग्लेक्ट X with respect to C, C के सामने में आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, C के सामने में आप खुले तौर पे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, C के सामने आप खुले तौर पे नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एक सवाल करेंगे और फिर खुशियां मनाएंगे, ठीक है, लिखिए अच्छे से। तो एक प्रश्न है मेरे भाई, H2SO4 है, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m दिया हुआ है, 0.01 m गिवन है, और इसका आपको Ka2 का वैल्यू गिवन है 10 का पावर -2, तो फाइंड करना है आपको pH, फाइंड करना है आपको pH। बनाए, इजी क्वेश्चन है, सबसे बन सकता है। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं एक बार बताएंगे कि सारी चीजें समझ आ रही है कि नहीं। चलो ठीक है, वेरी गुड। बताओ इसका पीएच कितना आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, हाँ x प्लस सी इंटू एक्स आएगा, तो क्वाड्रेटिक तो बनना फिक्स्ड है यहाँ पर। टू पॉइंट टू क्या बोलेंगे 2.24। सो रख लो एकदम, याद रहना चाहिए √5 का वैल्यू आपको 2.24, अब अभी माइनस माइनस करके तो केवल 0.62 ही आता होगा, ठीक है, हमेशा ही डेटा ही नहीं आता।
बनाया? अब 1.86 इसका आंसर है, सही है। पीयूष क्या कर रहा है? आजू वाले का देख रहा है? पीयूष अच्छा, उसका नाम पीयूष, आपका नाम अभिनव? राकेश। H2SO4, तो या तो फिर पूरा लिखो, चलो सेकंड वाला इक्वेशन लिख देते हैं। HSO4 माइनस डिसोसिएट होगा H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। तो HSO4 का कंसंट्रेशन 0.01 होगा, तो इसका डिसोसिएशन 0.01 माइनस x होगा, तो ये x होगा, ये x होगा। लेकिन आपको भी अच्छा से पता है पहला वाला x प्लस भी तो आया होगा 10 का पावर -2। हाँ, ये 10 का पावर -2 भी है, वैसे भी लिख सकते हैं, या तो 0.01 लिखो। अब यहाँ से इसका k का वैल्यू गिवन है 10 का पावर -2 इक्वल टू x प्लस 10 का पावर -2। हाँ, ये वाला 10 का पावर -2, ये भी दोनों वैल्यू सेम है। ऐसा मत समझना कि सर आप k2 यहाँ पे पुट कर दिए, नहीं, हमको कंसंट्रेशन ही पुट किया। तो x प्लस 10 का पावर -2 into x by 0.01 माइनस x। तो यहाँ पे इग्नोर तो नहीं होता और आगे दिखाई दे रहा है, तो पूरा सॉल्व करना होगा। इसको भी हम 0.01 को 10 का पावर -2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर से क्वाड्रेटिक x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर 10 का पावर -2x, और यहाँ पे 10 का पावर -2, तो 2 into 10 का पावर -2x आएगा। हम एक स्टेप स्किप कर रहे हैं मेरे भाई, और यहाँ से 10 का पावर -4 उधर आया, तो 10 का पावर -4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, x इक्वल टू -2 into 10 का पावर -2, प्लस वाला ही लेना है क्योंकि हमको माइनस वाला से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो b का स्क्वायर 4 into 10 का पावर -4 और -4 into 10 का पावर -4, थोड़ा सा √5 लो कैसे आ रहा है? मैं कहता हूँ लोग सब समझते हैं। 4 4 8 हो गया, तो 8 का रूट कितना होगा? तो 4 2 जा 8, तो करीब करीब ये 2.8 के अराउंड आएगा। लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो 2.8 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से -2.8 -2 कितना आ गया? 1.8 into 10 का पावर -2 by 2। ये x का वैल्यू आएगा 0.9 into 10 का पावर -2, तो 9 into 10 का पावर -3, 9 into 10 का पावर -3, तो 3 minus log 9 का वैल्यू 0.96। ये गड़बड़ हो गया। क्या 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 2.8 से आप -2 किए तो 0.8 होगा, सॉरी यही है 0.8, तो 0.8 तो 0.4 बनेगा, है ना? तो ये 4 into 10 का पावर -3 आ गया, तो 3 minus log 4, तो 3 minus log 4 का वैल्यू होता है 0.6, 3 minus 0.6 कितना हो गया? 2.4। कैलकुलेशन चेक कर लो, वो डाल जा रहा है इसका आंसर, चेक कर लो एक बार। सही है,
है ना? तो यही आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट। यही आंसर। ठीक है, केस नंबर 3। केस नंबर 3। केस नंबर 3। अब जाहिर सी बात है K1 भी बहुत बड़ा हो गया, K2 भी बहुत बड़ा वाला फर्स्ट केस था। सेकंड वाला में एक बड़ा एक छोटा था। तीसरा केस क्या होना चाहिए? दोनों छोटा होना चाहिए। If both K1 and K2 are less than, मतलब छोटा वैल्यूज है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर फिर से आपको H2A का कॉन्सेंट्रेशन C रहेगा, H2A का कॉन्सेंट्रेशन C रहेगा। तो अब इसको ये फिर फर्दर ब्रेक करो, लेकिन इस पर क्या है, K1 भी बहुत छोटा है, K2 भी बहुत छोटा है, तो इस पर दोनों रिएक्शंस क्या होंगे? ट्राई करो तो अपने से, ट्राई करो तो अपने से, आपको अच्छा लगेगा। खुद से जब लिखोगे साथ साथ ना मेरे से पहले जिस दिन बनाना सीख गया उस दिन समझ जाना कि हम तेज हो गए। ठीक है, H प्लस प्लस HA माइनस, लेकिन होगा एक दिन होगा। H2A given rise to H plus plus HA minus। तो सिंस इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, और आपको अच्छे से पता है इस पर क्या 100% डिसोसिएशन होगा, नहीं, इसका कुछ X डिसोसिएट किया, ये H डिसोसिएट बनेगा, ये कितना बनेगा? ठीक है, ये स्टेप कर पाए आप लोग? अब किसको कराएंगे? HA माइनस, HA माइनस को कराएंगे। Ka1 है इसका, HA माइनस को कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो यहां से फिर से ये H प्लस देगा और यहां से A2 माइनस, A2 माइनस, HA माइनस कितना आएगा? X। क्या लगता है ये X पूरा डिसोसिएट कर जाएगा? इसका कुछ कितना डिसोसिएट करेगा? Y। ये कितना बनेगा? Y। ये कितना बनेगा? सिंस ये सब एक ही कंटेनर के अंदर पे हो रहा है, H प्लस टोटल कितना होगा? X प्लस, क्या लगता है कि दो इक्वेशन नहीं बनेगा? K1 के इक्वेशन बनेगा, एक K2 का बनेगा। फटाफट लिखो K1 का क्या है? ऑब्वियस सी बात है, एकदम बिल्कुल लिखेंगे खुले तौर पे। तो Ka1 कैसे लिखाएगा? X प्लस वाई इंटू एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय C माइनस। ठीक है, Ka2 वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? X प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स। देखिए, अब तुमको अगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एक एक्स वाई का टर्म आ गया, ये तो देख करके ऐसा लग रहा है जैसे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ गया प्रॉब्लम। अब सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए? एक्स वाई का टर्म आ गया, सवाल को तो सॉल्व कर सकते, ऐसा थोड़ी कि सवाल नहीं सॉल्व होगा, हम एक्स वाई के टर्म में लेकर के आएंगे, एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, सॉल्व कर सकते। लेकिन सिर्फ आपको पता है केमिस्ट्री वालों को उतना मैथ्स आता है, हमको आता है, मेरे बारे में समझ लेना। तो इसका शॉर्टकट हम लोग ढूंढते हैं। तो एक नोट बनाओ, छोटा सा नोट,
देखो जो बोलेंगे मेरे में वो सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं। मेरे में जब भी रिएक्शंस होती है, जो भी एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं ना, तो हमेशा पहला के दूसरे तीसरे सबसे बड़ा, हमेशा। क्या बोले हम? ऑलवेज। तो पहला नोट का पॉइंट यही है कि Ka1 हमेशा क्या होगा? Ka2 से बहुत बड़ा। इवन अगर ट्राइक्लोटिक एसिड होगा तो वो Ka3 से भी बहुत बड़ा। तो इस लाइन से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है मेरे भाई? इस लाइन से बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। इतना ज्यादा ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे से देखो, सिर्फ इसका K का वैल्यू बड़ा है किसके कंपैरेटिवली? तो ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में क्या होगा इसके रिस्पेक्ट पे? ये वाला कम गया होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर ये कम गया होगा फॉरवर्ड में तो y का वैल्यू बहुत छोटा होगा और इसका वैल्यू काफी बड़ा होगा। तो हम ऐसा लाइन बोल सकते हैं मेरे भाई, x बहुत बड़ा होगा y से और y z से बहुत बड़ा होगा। खैर यहाँ पे तो डाइप्रोटिक है तो x और y आया, ट्राइप्रोटिक होता तो इक्वेशन और भी बनता। यहाँ H3A से स्टार्ट होता तो यहाँ पे H प्लस प्लस H2A माइनस, फिर H2A माइनस H प्लस प्लस HA2 माइनस, फिर HA2 माइनस को फिर से ले जाते A3 माइनस। बुझाया क्या बोले? तो Z भी आ जाता, तब तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी एक्सीड कर देता। आगे बात समझ? तो अब ये आ गया मजेदार चीज है। तो अब क्या बोलेंगे? x बहुत बड़ा है y से और x बहुत बड़ा है z से। क्या लगता है कि x के सामने y और z इग्नोर नहीं हो जाएगा? तो लिखो y एंड z, लिखो y एंड z कैन बी इग्नोर्ड, y एंड z कैन बी इग्नोर्ड या नेग्लेक्टेड भी लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में ये लोग नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और क्या लगता है मेरे भाई, y और z में z को नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे। तो अगला लाइन में लिखो z कैन बी नेग्लेक्टेड, z कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। और यहाँ पे लिख देना मेरा ब्रैकेट में ऑलवेज, ये हमेशा होगा, ब्रैकेट में ऑलवेज। ठीक है, एक लाइन की समझ में आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा? तो नोट का पॉइंट नंबर 2 में देखिए इससे फायदा क्या होगा मेरे भाई। y को किसके सामने इग्नोर करना है? x के सामने, तो कर दो। तो मेरे भाई x प्लस वाई को क्या लिख देंगे? x माइनस वाई को क्या लिख देंगे? तो सब x बन K1 कितना आ जाएगा? x स्क्वायर बाई c माइनस। अब मत कह देना कि सर K1 बाई c भी इग्नोर, सब खत्म हो गया। ठीक है, हो सकता है किसी केस में ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, मतलब ज्यादा भी सोच मत रखना, कम एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? x प्लस वाई को क्या लिखेंगे? x इंटू वाई बाई एक्स। क्या मिलेगा? y मिलेगा। क्या मिल जाएगा? y। तो एक मजेदार चीज मिल गया। और पता है अच्छी बात क्या है? x प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? x। तो नहीं सर x प्लस का इग्नोर करके x ही ना हो गया। देखो तो पहला ही इक्वेशन से तुमको मिल जाएगा x प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब दूसरा वाला इग्नोर करके बस पहला वाला इक्वेशन लिखने में बच जाएगा। बस यही तो मजेदार चीज है। लेकिन आपको आईआईटी यहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, आईआईटी जानता है सब कुछ। मेरे भाई अब आपसे पूछेगा कि बताओ, पहले तो लिख देते x प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना के बराबर हो जाएगा? x प्लस y, ये x लिखेंगे क्योंकि y तो इग्नोर हो जाएगा। अब हमको ये बताओ कि A2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? y, और y किसके बराबर है? क्या लगता है तुमको? सॉल्व करना पड़ेगा। A2 माइनस का निकालना होगा, सीधा लिखेंगे A2 के बराबर।
मेरे भाई HA माइनस का निकालना होगा। HA माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? X माइनस y। ये भी किसके बराबर है? और मेरे भाई ये किसके बराबर? H प्लस। देखो किसी का नहीं निकालना है। कितना मजेदार है मेरे भाई, कितना आसान है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आपको देना चाहिए, आप अच्छा से बनाए उसे, फिर खुशियां मिलेंगी आपको। मेरे भाई यहाँ पर हम आपको H2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दे दिया, लग रहा है 0.1 m दे दिया। Ka1 का वैल्यू हम आपको दिए 4 × 10 का पावर -7 और Ka2 का वैल्यू दिया है 7 × 10 का पावर -11। बनाओ क्वेश्चन को, आपको यहाँ पे फाइंड करना है नंबर 1 pH, नंबर 2 HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और नंबर 3 CO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। बनाओ, मुझे तो लग रहा है K1/CD इग्नोर हो जाएगा। ऑनलाइन में भी जिसका बन जाएगा वो जवाब देंगे। K1/C आप चेक करिए 10 का पावर -3 इस प्लस का कंसंट्रेशन 1 तो नहीं आएगा, X नेगलेक्ट होता है ना, उसी को ही नेगलेक्ट कर दिया क्या? PS 3.7 3.7 3.7 और फिर CO3 माइनस आएगा 2 × 10 to the power -4, फिर CO3 भी 2 ही आ जाएगा। उसके बाद CO3 2 माइनस 7 × 10 to the power -7 सही है। बन गया। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखो K1 वो पूरा लिख सकते हो तुम, पूरा जैसे डिराइव किए थे वैसे ही लिख सकते हो। सिर्फ अभी जस्ट ठीक है, तो बार-बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो K1 4 × 10 का पावर -7 = x² / c - x 0.1 माइनस इग्नोर तो खुले तौर पे होगा x, यस सर, ठीक है। तो 4 × 10 का पावर -8 बन जाएगा, तो ये 2 × 10 का पावर -4। यही क्या हो गया मेरे भाई H+ का कंसंट्रेशन, और यही किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा
HCO 3 बोलो होगा ना। यहाँ से pH कितना आ जाएगा 4 माइनस log 2 का वैल्यू 3.7 और फिर CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन लिखना कौन सा बड़ा बात है, सीधा क्या लिखना होता है कि 7 into 10 का पावर, तो दिख भी रहा है आपको y का वैल्यू कितना है, बहुत छोटा, आराम से इग्नोर किया जा सकता है। देख पाए आप लोग, तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बढ़िया से समझ में आया, समझ में आता है बढ़िया से, समझ में आए चाहे नहीं आए, कम से कम यस बोला था। अच्छे तरीके से क्लियर हो गया सब कुछ, जो चार्ट खोलो, चार्ट में देखो तो सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली एसिड्स वाला सारा कंप्लीट हो गया था, सारा खत्म। अब किस में आना है हम लोग को, सॉल्ट्स। इसके अंदर के टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट जानते हो बेटा किसी के, बहुत तरह का सॉल्ट, सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे यस NaCl, जैसे NaCl, तो ये NaOH बेस से आया है, HCl से क्या आया है, HCl से Cl, NaNO3 है ना, KCl etc, तो दुनिया भर का हम लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो पूरा बोर्ड भर देंगे, अभी हम सॉल्ट लिखिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स लिखे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। मेरे भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग था मेरे पास, तो दोनों 100% डिसोसिएट हुआ होगा, जितना H प्लस उतना ही OH माइनस, तो न्यूट्रल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तुम लोगों सर इसका एग्जांपल दीजिए हमें। वीक बेस NH4OH हो गया, एसिड स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, तो NH4C है ना। मेरे भाई ये कैसा नेचर रखेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस कैसा था, वीक, तो इसका नेचर कैसा होगा मेरे भाई, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि एसिड कौन सा लिया गया है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे से देख के पहचान लेंगे कि एसिड कौन सा से आया, स्ट्रॉन्ग से आया या वीक से आया, ठीक है। तो इस केस में जो सॉल्ट बनेगा ये एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब होगा मेरे भाई सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो बहुत सर इसका एग्जांपल दीजिए। तो Na और वीक एसिड CH3COOH, CH3COON, CH3COO, उल्टा भी बोल सकते हैं, लिखा ऐसे जाता है जनरली। तो ये कैसा नेचर रखेगा, बेसिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट है।
ठीक है, एक लास्ट कैटेगरी को बताए कौन सा बच गया? वीक प्लस वीक, वीक प्लस वीक, ये न्यूट्रल नेचर का वर्ड है, दोनों वीक ही है। ठीक है, 100% न्यूट्रल का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल की बातें हो रही है। तो दोस्तों इसका एग्जांपल तो CH3 ये वीक है और NH4OH एक वीक बेस है, CH3COO NH4, CH3COO NH4, ठीक है। तो अब तुम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे यहाँ पर जिसपे तुम्हें बताना है कि ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, इस टाइप से बताना है। तो बताना है आपको फटाफट, HCOONA, HCOONA, NH4Cl, NaCl, HCOO NH4। बताओ पहला वाला कैसा नहीं चलता सॉल्ट? वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक सॉल्ट, ये बेसिक सॉल्ट है, ये वाला न्यूट्रल, ये NH4OH से आया है और HCN एसिड से आया है, तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये कैसा नेचर हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ये वाला सिंस यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये न्यूट्रल है क्योंकि दोनों वीक है, दोनों वीक है। ये वाला सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया H2SO4 से, तो ये एसिडिक सॉल्ट, ये एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्ट, तो ये था मेरे में कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन। अगला हेडिंग बनाइए आप, pH of mixture of pH of mixture of pH of mixture of plus strong base, strong plus strong base। मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग है HCl, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम C1 दे दिए, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम आपको C2 दे दिए, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर HCl क्या करेगा? 100% डिसोसिएट करेगा ना, यस या नो? तो फाइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन 0, इसका C1 और इसका C1 हो जाएगा। NaOH क्या करेगा? ये भी 100% डिसोसिएट कर जाएगा, Na प्लस प्लस ऑफ OH माइनस, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0 हो जाएगा, ये C2 और ये C2। अब वो सच सच बता रहे हैं मेरे में, H प्लस और OH माइनस पानी बनाएगा कि नहीं? बनाएगा ना। यहाँ पर H प्लस यहाँ से आ रहा है, OH माइनस यहाँ से आ रहा है, और मेरे में हम सच सच बताएंगे
यहाँ पे पानी बनता है ना, ये भी 100% बनता है, बिकॉज़ ऐसा क्या है मेरे भाई, सिंस आपको पता है H2O का डिसोसिएशन H+ into OH माइनस पे रूम टेंपरेचर में Kw का वैल्यू कितना होता है 10 का पावर -14, और किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो Kw K का वैल्यू क्या हो जाता है नीचे चला जाता है। रेसिप्रोकल, तो 10 का पावर 14 हो जाएगा इसका। तो ये 100% नहीं लग रहा देख करके, ये क्या बता रहा है इतना बड़ा रेशियो ज्यादा है कुछ, हम लोग तो 10 का पावर 3 नहीं बोल देते थे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 10 का पावर +14 है, ये तो खुले तौर पे कंप्लीट होगा। तो अब यहां पर से क्या आया होगा H+ कितना आया होगा मेरे भाई C1, ये कितना आया होगा C2। तो पानी क्या C1 बना हुआ या C2 बना हुआ, क्या बना डिपेंड करेगा, वेरी गुड। अगर अच्छा कि C1 और C2 पे डिपेंड करेगा कि कौन ज्यादा है या कौन, तो अगर मेरे भाई इफ C1 इक्वल टू C2 हो गया तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, और pH कितना मिलेगा हमें 7 मिलेगा, यस क्या पानी मिलेगा है ना राकेश, पानी मिलेगा ना C1 इक्वल टू C2 तो क्या मिलेगा पानी, क्योंकि सारा के सारा H2O बन जाएगा मेरे भाई। अगर C1 ग्रेटर देन C2 हो गया तो क्या होगा मेरे भाई, ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा C1 माइनस, तो बोलो pH कैसे निकलेगा H+ रिमेनिंग, तो pH कितना हो जाएगा माइनस लॉग C1 माइनस यस या नो। और मेरे भाई एक केस लास्ट C2 अगर बड़ा हो गया C1 से तो ये 0 होगा, ये कितना बचेगा C2 माइनस C1, और यहाँ पे pH नहीं क्या निकलेगा BOH, फिर उससे हम लोग pH निकालेंगे कितना निकलेगा C2 माइनस। समझ में आई चीजें, क्या गेम है, ये कैसा मिक्सचर था स्ट्रॉन्ग एसिड, और जल्दी से 2 मिनट में देखो ये सारी चीजों जो भी पढ़ाई जाए। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ। हेडिंग बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा स्लो चला रहे हैं, ये लास्ट का थोड़ा फास्ट चला गया, आज थोड़ा स्लो चला रहे हैं, जानबूझ के स्लो चला रहे हैं, कोई मन करे तो फास्ट कर देंगे, फास्ट किए हुए थे लास्ट से टारगेट रखे हुए थे कि जो आज आप लोग पॉलीप्रोटिक एसिड्स पढ़ाए हैं वो सोचे थे कल ही खत्म कर देंगे। आज का टारगेट बहुत ज्यादा है लेकिन अभी तक रीच नहीं कर पाए, आराम से पढ़ा है, सोच रहे थे कि 3-4 दिन में तो खत्म हो जाएगा, मतलब 3-4 दिन और
कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे भाई को सच सच बताना है। CH3COOH ये डिसोसिएट करता है मेरे भाई इसके CH3CO minus COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस CH3COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस का ठीक है प्लस ऑफ H प्लस का ठीक है। तो अब यहाँ पर तो ये तो पता है आप मेरे भाई इसका के कैसे लिखते हो के आप तो के ऐसे लिखते हो क्या CH3COO माइनस इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH बोलो yes sir सही है लिखते मेरे भाई अब देखो तो CH3COO माइनस प्लस H2 आप लोग बाजू में लिखना ठीक है हम नीचे लिखेंगे CH3COO माइनस ये क्या करें ये बेस है अनायंस आर बेसिस yes sir देखो तो ये CH3COO माइनस H प्लस को लेकर के CH3COH बनाता है कि नहीं बनाता तो यस या नो हो जाओ बनाता है तो यहां से भी पानी से भी H लेगा ये और ये पानी से H लेगा तो बनने वाली चीज ये होगा ये H प्लस एक्सेप्ट किया तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे में कैसा काम कर रहा है यहाँ पे ये बेस है ये क्या है एसिड ये एसिड है ये बेस वाजिब टाइप का लग रहा है वो देख करके आप है तो है यही सच्चाई मेरे भाई ये कॉन्जुगेट बेस है या नहीं बेस है बेस को क्या पसंद है बेस को H प्लस पसंद जो बोलते हैं बेबी पसंद नहीं बेबी को बेस पसंद बेस को H प्लस ठीक है CH3COOH प्लस OH माइनस अब इस रिएक्शन का हमको K लिखना है क्या लिखना है K चलो लिखते हैं K इक्वल टू क्या होगा CH3 COOH into OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या बनेगा CH3 COO माइनस पानी को लिखने का जरूरत तो है पानी तो लिखते नहीं है पानी को पीते हैं मेरे भाई अब देखो यहाँ अच्छा से हम इस फॉर्मेट पे लाना चाहते हैं वो सब कैसे आएगा मेरे को देखते रहो यहाँ पे देखो तो CH3CO माइनस H प्लस साथ में देखो तो यहाँ पे H प्लस करके आए तो सर अगर लाए ऊपर तो नीचे लाए तो ऊपर आपको रखना पड़ेगा काटने के लिए दिख रहा है क्या और मेरे भाई इतना को देखो इतना को निहारो तो ये 1/KA है या नहीं है ना और ये KW है या नहीं देखो मगर बोर्ड पर तो KW अपॉन क्या मिलेगा आपको K दिखाई दिया KW अपॉन K मेरे भाई ये बेस था और बेस एसिड था ये एसिड था तो इसका K लिखा जाता है लिखा जाता है ये बेस है तो इसका लिखा जाएगा K भी लिख दिया उसको क्या तो मेरे बेस था और उसके बाद में जो बना प्रोडक्ट में वो एसिड था तो जो प्रोडक्ट में बना वो क्या प्रोडक्ट में बनने वाली चीज क्या थी एसिड थी ठीक है एसिड था अब देखो यहाँ पर तीसरा नंबर एग्जाम
NH4 प्लस ऑफ OH पानी में प्लस ऑफ पानी बनने वाली चीज बताना है। बोलो ये एसिड है या नहीं, और एसिड को क्या पसंद है मेरे पास, बेस, यानी OH पसंद है। देख पा रहे हो, सिंस ये एसिड था इसीलिए H प्लस दिया, ये बेस था इसीलिए क्या किया, OH माइनस। ठीक है, तो मेरे भाई आपको अच्छे से पता है कटायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और एसिड्स के लिए क्या लिखा जाता है, के। तो इसका एक्सप्रेशन में क्या आएगा, कोई बता सकता है इसकी क्या, K equal to KW by K। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, पता चल पा रहा है, ठीक है, ये लिख करके दिखाने की जरूरत है, पता चलिए। तो KW अपॉन K। मेरे भाई एग्जांपल नंबर 4, मेरे भाई एक AB है, ये ऐसे टूटेगा मेरे पास A प्लस और B माइनस, दोनों वीक है, एक एसिड है और एक बेस है, अनायंस आर बेसिस। तो A प्लस पानी को लेकर के H प्लस देगा, क्या देगा, AOH प्लस H प्लस, और मेरे भाई B माइनस प्लस H2O, ये पानी के साथ में रिएक्शन क्या बनाएगा, BH प्लस ऑफ OH। सिंस ये एसिड है मेरे भाई, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, पानी से रिएक्शन जब भी होगा तो Ka इक्वल टू KW अपॉन Ka। सिंस ये बेस है और इधर जो एसिड मिलता है मेरे भाई, तो इसी का Ka होता है, तो ये Kb बेस का लिखना है हमको, तो कैसे लिखेंगे, KW अपॉन Ka। बुझाया, मजेदार चीज है कि नहीं। तो मेरे भाई क्या ये सच हमको बताना, ऐसा कुछ लाइन दिख रहा है Ka इंटू Kb KW के इक्वल, ये लाइन दिख रहा है, तो लिखो मेरे भाई नोट पे एक बात लिखो, प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स of acid base pair equal to KW, वैसे ही लीजिएगा Ka into Kb किसके बराबर होता है, KW। तो जब भी एसिड भी हो और उसी का कॉन्जुगेट वाला मौजूद तब लिखाता है, समझ में, तो इसी का ही ना कॉन्जुगेट है ये, आ रही है बात समझ में, तब लिख देंगे। तो अगर ये एसिड होगा तो अपने आप मेरे में K लिखना पड़ेगा, तो KW अपॉन Kb हो जाएगा। अगर वो बेस होगा तो Kb लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, KW अपॉन K। आई बात समझ, बिल्कुल क्लियर है। सेकंड नंबर पॉइंट लिखो मेरे में, वैसे ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, कटायंस आर एसिड्स और अनायंस आर बेसिस। सेकंड नंबर हमारा या फिफ्थ नंबर, मेरे भाई ये नोट के अंदर में दो बातें हम लिखवाए हैं, वो सब कॉन्सेप्ट के अंदर पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग के सामने पे आई। अब हम लोग एक एक करके पीएच निकालेंगे, सीखेंगे मेरे पास सॉल्ट्स का, लेकिन नोट का उससे पहले पॉइंट नंबर 3 भी लिख लो, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। देखो अब क्या है ना, pH of solution containing strong acid plus weak base,
strong pH of solution containing strong acid plus weak base, या फिर ऐसा हो सकता है strong base plus weak base, मतलब एक strong है और दूसरा वाला weak है, ऐसा केसेस है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सुनना यहाँ पे बात, अगर नंबर 1 if weak वाला जानते थे लोग कितना अंग्रेजी आता है सर, एक साथ बात इफ वीक वाला, आप तो कई बार लिखे हैं, क्लास अटेंड नहीं करेगा तो पता कहां से चलेगा। इफ वीक वाला इज लिमिटिंग रिएजेंट, इफ वीक वाला इज लिमिटिंग रिएजेंट, अगर वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट हुआ है, वीक वाला अगर लिमिटिंग हुआ, तो यहाँ पर जो बनेगा मेरे भाई, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको? सिंपल न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? पढ़ाए नहीं, ऐसे लिखे हैं। ठीक है, if both are limiting reagent, if both are limiting reagent, both कहने का मतलब दोनों बराबर पे था, जितना चाहिए था ना, दोनों इक्वल अमाउंट पे था, स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है? स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट पे था, इसका मतलब होता है स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट पे था। ऐसे केस को हम बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। थर्ड नंबर, if strong वाला is limiting, अगर स्ट्रॉन्ग वाला ही लिमिटिंग पड़ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। क्या होता है सब जानेंगे मेरे। तो तीसरा कैटेगरी है ना आपका सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस वाला, जो चार्ट पे बना के रखे रहे, तीसरा वाला, तो एक कैटेगरी है, समझ आया? बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन जिस टाइप के हम जे एडवांस का एग्जाम दे देते मेरे भाई, तो बफर सॉल्यूशन का सवाल आया। ठीक है, आईआईटी में आता है आपसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, बफर सॉल्यूशन से सवाल आता है। मेरे भाई हमें बहुत गुस्सा आया था इस टाइम में बफर सॉल्यूशन से आया, तो बहुत सर आपसे बन नहीं रहा था मेरे भाई, हमें हलवा लग रहा था। ठीक है, निहायत ही आसान लग रहा, हमें लगा जो सब बना लेगा, कुछ ऐसा आना चाहिए जो सब नहीं बना सकते। हर एक बात समझ में सर आपका सवाल है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे मेरे को। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन, तो पहला हेडिंग बनाओ, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन में कौन लिमिटिंग रहेगा मेरे भाई? वीक वाला, बोलो, वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, यानी यहां पर आपके सामने में जो होगा वो एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके सामने में हम CH3COOH वीक एसिड ले लिए और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग भी रखना है, बेस पे ही डिफाइन किए। pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एक वीक होगा तो अगला स्ट्रॉन्ग होना फिर, तो एसिड वीक हो गया तो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। देखो मगर बोर्ड पर, ठीक है, CH3COH का कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है, तो जाहिर सी बात है वीक वाला लिमिटिंग है तो C2 क्या होगा?
बड़ा होगा C1 से। NaOH क्या होता है मेरे, कंप्लीट डिसोसिएट होता है क्या? तो मेरे भाई हमको ये बताना, ये 0 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1। CH3COH क्या कंप्लीट डिसोसिएट होगा क्या? नहीं होगा, ये तो नहीं होगा मेरे भाई, इसे नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 2 मेरे भाई, इसका कंसंट्रेशन C1 ये है तो आपको पता है ये कितना डिसोसिएट करेगा, X। ये कितना बनेगा X, ये कितना बनेगा X। और कहीं से H+ तो आया नहीं, यही H+। मेरे भाई आपको बताओ एक ही कंटेनर के अंदर ये भी रिएक्शन हो रहा है, ये भी रिएक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है H+ और OH मिलकर पानी नहीं बना रहा होगा? बिल्कुल बनाएगा मेरे भाई। और हम बताए थे ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसका K का वैल्यू क्या होता है 10 का पावर 100%। इसे सिंगल एरोमेटिक लिखा देते हैं मेरे भाई। आपको सच सच बताना कि OH माइनस यहाँ पे कितना होगा C2 और H+ कितना होगा X। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई। हमको ये बताओ H+ और जितना भी H+ आया वो सब कन्वर्ट हो गया होगा कि नहीं पानी में? यस सर, हो गया होगा मेरे भाई। दूसरा वाला रिएक्शन को देख करके क्या लगा होगा, प्रोडक्ट रिमूव हो गया। यस सर। ली चैटर्जी साहब क्या बताए थे हम लोग को कि अगर रिमूवल हो जाता है प्रोडक्ट का तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा। और लिमिटिंग कौन है मेरे भाई, जितना आते जाएगा सब पानी बनाता चला जाएगा तो क्या होगा, पूरा CH3COH H+ छोड़ देगा और सारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी मेरे भाई ये एक टाइम ऐसा आएगा ये X कितना में कन्वर्ट हो जाएगा C1 में, और अभी भी C1 कम है C2 से, लेकिन अब आ नहीं सकता, अब आ नहीं सकता। तो हुआ क्या मेरे भाई, टोटल CH3COOH जो था X+ छोड़ दिया, यानी X किस में कन्वर्ट हो गया C1 में। इसका मतलब ये होता क्या चीज था वीक, लेकिन बन कैसा गया स्ट्रॉन्ग, सारा दे दिया मेरे भाई। तो अगर वीक वाला लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो वीक भी क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आया बात समझ में? ये मेरे भाई तो लिखो ड्यू टू रिएक्शन 3, इसको रिएक्शन नंबर 3 मारो, इक्वेशन नंबर 3। ड्यू टू रिएक्शन 3, ड्यू टू रिएक्शन 3 reaction 2 shifts in forward direction. Due to reaction 3, reaction 2 shifts in forward direction. Reaction 2 shifts in forward direction and weak acid behaves as strong acid. Weak acid behaves as, तो मेरे में आप केवल सॉल्यूशन में कौन बचा, H+ या OH माइनस? OH माइनस। सारा H+ पानी बन गया क्योंकि C1 कम था मेरे पास, तो POH ना बचेगा यहाँ पर माइनस लॉग C2 माइनस, आई बात है समझ में? ये दिए थे दूसरा मतलब 2 मिनट का टाइम यूज करेंगे, यही चीज था वहां पे भी है ना। वीक वाला एक एक्सेस में था ना, तो बेस एक्सेस में हो गया। चलो अब अगला नंबर तुम लोग बताना, देखे तुम लोग कितना सीखा है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2। इस बार HCl है आपके पास में C1 और मेरे पास NH4OH। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, C2। और यहाँ पे गिवन है C1 ग्रेटर देन C2, तो बताओ क्या आएगा रिजल्ट फाइनल। दिस इज POH इक्वल टू इतना है, फाइनल रिजल्ट बताओ। CS
यस यहाँ पे pH लिखा है तो pH में H प्लस फाइनली बच जाएगा, ये सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में। तो माइनस लॉग C1 माइनस, सबको क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज सिंपल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या लिखवाए थे? इफ वीक वाला इज लिमिटिंग, जो वीक वाला होगा वो भी कैसा काम कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरह। आया बात समझ में? और वीक वाला लिमिटिंग है तो जो एक्सेस में कौन था, स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग वाला कितना बच जाएगा, C1 माइनस C2। उसके तो उसको ले लेते C2। आई बात समझ में? आ रहा समझ में पूरा? आना भी चाहिए। अगला नंबर, pH of solution containing salts, pH of solution containing salt। केस नंबर salt of strong acid plus strong base, strong acid plus example NaCl, KCl, NaNO3 डॉट 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 डॉट। मेरे भाई लेट्स से हम एग्जांपल ले लिए NaCl का हाइड्रोलिसिस। NaCl का हाइड्रोलिसिस कराएं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पानी के साथ में रिएक्शन। तो मेरे भाई इसमें कौन कौन सा आयन है? Na प्लस, ये पानी से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा बोलो? NaOH प्लस H प्लस। मेरे भाई ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये Na और फिर वापस Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट कर जाएगा 100%। आई बात है समझ में? तो स्ट्रॉन्ग वाले का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता। इसी तरीके से Cl माइनस का भी तुम अगर हाइड्रोलिसिस कराकर के HCl बना दोगे अगर, तो ये पॉसिबल, ये वापस फिर से क्या में टूट जाएगा, Cl माइनस तुरंत टूट जाएगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल। आया बात समझ में? हाइड्रोलिसिस नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बातें समझ में आनी चाहिए कि वापस के टूट जाता है। हाँ, पीछे वाले कह रहे हम भी टूट जाते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों का pH कितना होगा हमेशा 7, यानी ये न्यूट्रल हो गई, ये 100% डिसोसिएट कर। ठीक है, ये 100% डिसोसिएट कर। चलो केस नंबर 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2, salt of strong acid plus weak base। देखो जैसे हम लोग सॉल्ट्स पढ़े थे ना, वैसे ही कैटेगराइज करते चलेंगे, एक एक करके सबका पढ़ेंगे। फिर वीक एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, फिर वीक वीक वाला आएगा, ऐसे आएगा। 4 केसेस आएंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल दीजिए इसका। एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है? HCl, वीक बेस NH4। ठीक है, क्लियर है? इसका हाइड्रोलिसिस करें। Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस होगा क्या इसमें? ये डिसोसिएट नहीं करेगा। किसका होगा हाइड्रोलिसिस इसमें? NH4 प्लस। इसका कंसंट्रेशन C लेंगे, तो NH4 प्लस का भी C होगा, Cl माइनस का भी C होगा, प्लस पानी।
पानी वाला डिसोसिएट करेगा, क्या होगा मेरे पास NH4 OH और साथ में H+। ये क्या था मेरे पास एसिड, एसिड के लिए क्या लिखना पड़ेगा के, बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ मेरे पास इधर जगह नहीं हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो के कैसे लिखेंगे मेरे पास KW अपॉन KB, है ना, क्लियर है सबको। आपको उस साइड में लिखना, मेरे पास में जगह नहीं। KW अपॉन मेरे पास में कंसंट्रेशन कितना है इसका, इसका X डिसोसिएट करेगा, पानी का तो कोई मतलब नहीं होता, ये प्योर सॉल्वेंट, ये X और ये कितना बनेगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, टॉपिक pH ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्ट, उसके अंदर पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे भाई, सॉल्ट का, हाँ सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस चल रहा है। तो मेरे भाई X को C अल्फा भी लिख सकते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे भाई लिखने वालों ने बुड़बक बनाने के लिए आपको CH बोला, हम अल्फा नहीं H लिखेंगे, हमें H लेटर पसंद, उसको जो पसंद हो। अरे बात समझे, H वहां पे अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे H को बोला जाता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, समझ आया। है दरअसल ये अल्फा ही मेरे भाई, सिर्फ बुड़बक बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुड़बक बनाए जा रहे हैं, बस तुम्हें बनना नहीं, ठीक है। और बोला क्या, इसको हम Ka नहीं बोलेंगे, इसको हम KH बोलेंगे, जो बोल रहे मेरे भाई अपने को क्या है, समझ आया। है दरअसल Ka ही, लेकिन बोलेंगे क्या हम लोग, और हम लोग बनाएंगे X इसलिए बनाएंगे, ठीक है। तो KH बोलो, Ka बोलो, KW अपॉन क्या होगा AB इक्वल टू क्या होगा x² बाई C माइनस, तो वही वाला आ गया मेरे को, पढ़ते आए लास्ट क्लास में, ये सब आप पढ़ रहे थे, बस वहां पे K होता था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया KW अपॉन, दरअसल है अभी भी K ही, समझ आए, K x² बाई C माइनस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर से वही सारे केसेस बनेंगे कि X को निगलेक्ट करना है मेरे भाई कि नहीं करना है, बनाते हैं मेरे भाई। तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 if KH upon C is less than equal to 10 का पावर -3, तो neglect x with respect to C। तो मेरे भाई नेगलेक्ट करो इसे, तो क्या मिलेगा आपको KW अपॉन KB इक्वल टू x² बाई C, यस या नो। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ KW बाई KB इंटू C आएगा, और ये दरअसल यही H+ का कॉन्सेंट्रेशन है, बोलो। तो यहां से क्या निकल जाएगा pH, वैसे करना नहीं है तुमको, यहीं से डायरेक्ट बनाना है, तुमको यहीं से बनाना है, हम सिर्फ लिख रहे हैं, क्या पता एग्जाम में फॉर्मूला ही आ जाए। तो यहाँ पे इसका पावर हाफ बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग KW को क्या बोलेंगे PKW, माइनस लॉग C होगा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस PKB हो जाएगा, होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब माइनस लॉग C हो जाएगा। और मेरे पास वैल्यूज पुट करो, तो PKW का वैल्यू 14 होगा, तो 14 बाई 2 कितना होगा 7, 7 प्लस हाफ PKB माइनस लॉग। तो ये फार्मूला है मेरे भाई, ये आ गया, तुम टिक कर लेना। वैसे फार्मूला को याद नहीं करना है आपको, आपको दिमाग में मेथड पता होना चाहिए। आपको जितना अच्छा से मेथड में क्लैरिटी होगा, आप उतना अच्छा से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे भाई आपके लिए होमवर्क है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग वीक बेस वाला था, कर लिया हम लोग क्लास में। आपके लिए होमवर्क है माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क है केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा।
ठीक है, घर में खुशियां मनाने के लिए मेरे में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का बना लेंगे आप। ऐसा ही कुछ डेरिवेशन होगा, यहाँ पे Kw अपॉन Ka हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस की जगह पे OH माइनस होगा तो POH निकाल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 नंबर भी नहीं होगा, 2 नंबर भी ना, अगर मान लो यहाँ पे इग्नोर में ही हुआ KH अपॉन C, अगर ये ग्रेटर देन 10 का पावर -3 हो गया तो सॉल्व क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन फिर वहां से X के बराबर, और फिर यहां से आप क्या करेंगे पीएच। ये इसमें आसान चीजें हैं कि तुम कर सकते हो मेरे भाई, तो इसके एग्जांपल हम दे देते हैं, तुम इसका कर लेना घर पे, करके आना मेरे भाई, कल भी मेरा क्लास है और हम कल होमवर्क चेक करेंगे आप लोग। अब एब्सेंट मत कर जाना, CH3COO एनए का आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग कौन सा क्लास पीएचडी सर से केएमबी सर माइक्रो ले ले अपना सर बोलिए 10 मिनट पूरा लेट यूज करेंगे वो। था